हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट आपकी ये वाली बुक का। तो पहला चैप्टर होने वाला है। इससे पहले वाले जो 11th क्लास की बुक्स थी वो आपने पढ़ रखी है। आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल भारतीय समाजशास्त्र के बारे में या समाज के बारे में, इंडियन सोसाइटी जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और ये साइज़ को देख के कन्फ्यूज मत होना, मैं अभी इसको बड़ा कर दूँगा ताकि आपको दिख जाए। तो पहला चैप्टर का नाम है भारतीय समाज एक परिचय। तो इंट्रोडक्शन करेंगे बस यहाँ पे। इंट्रोडक्शन मतलब थोड़ी सी मतलब कि टाइम में ही आपका जो है पूरा कवर हो जाएगा, लगभग 5 से 6 मिनट। ठीक है, इतने में हो जाएगा काम। सबसे पहला कि अगर जब हम पढ़ना शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को, सोसाइटी को, तो कभी भी हम इसको शुरू से शुरू नहीं करते, यानी कि शून्य होता है ना, ज़ीरो। कुछ भी हम पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ते हैं तो भाई कोई सिखाता है हमको तब हम पढ़ पाते हैं, है ना। और अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की तो भी हम शुरू से पढ़ते हैं उसके बारे में। और हम बात करें साइंस की या और कोई सब्जेक्ट की, जो भी आप ले लो जो आपके पास है, तो वो आपको मतलब शुरू से पढ़ना होता है, शून्य से स्टार्ट करना होता है, तब आप उसको सीख पाते हो, है ना। पर जो सोसाइटी है, हम बात कर रहे हैं समाजशास्त्र की, इसको आप कभी भी शुरू से शुरू नहीं करते। आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में पहले से ही पता होता है कि हाँ भाई, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये चाचा है, ये चाची है, इनसे मेरा ये संबंध है। चाचा यानी कि पापा के भाई हैं, है ना, यानी कि मेरे दादा दादी के छोटे वाले बेटे हैं, इस तरीके से। तो ये क्या है, आपको इसके बारे में पता ही होता है। तो ये भी तो पढ़ने वाले होते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, कि ये हमारा टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर कि भाई रिश्तेदार, नातेदार और रिलेशनशिप क्या है, विवाह क्या है। ठीक है, वो विवाह और समूह क्या होते हैं, अंतर समूह विवाह क्या होते हैं, बाहर समूह विवाह क्या होते हैं, ये सब हमने पढ़ रखा है पहले ही। ठीक है। और किसी भी मतलब सुस्पष्ट पढ़ाई के हम जो है इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। सिर्फ हाईलाइट को देखना, अगर आपको अच्छा लगता है ये तो आप भी कर सकते हो, इसमें बस यही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सहज बोध समाजशास्त्र के लिए बाधक भी है और सहायक भी है, यानी कि आपका जो कॉमन सेंस है ना, वो आपके लिए कभी कभी नुकसान भी कर देता है और कभी कभी आपके लिए फ़ायदा भी करता है। अगर हम बात कर रहे हैं एक एग्जाम्पल्स की, तो आपके पास होते हैं। ठीक है, आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो तो आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे समाज के बारे में कि राम वहाँ जा रहा था। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स होते हैं, हमें सबको पता होता है कि भाई ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक, मतलब कि रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स। और ये कभी कभी आपके लिए बाधा भी बनता है ना, ये नेगेटिव काम भी करता है। जैसे कि आपको आपके घर में जो चीज़ सिखाई गई है, मतलब 100% श्योर नहीं है ना आपकी वो चीज़ सही हो, क्या पता वो सिर्फ आपके लिए सही हो, या मतलब कि आपके लिए सही हो, जो आपकी फैमिली ने आपको सिखाई है वो सारी चीज़ें सही ना हो, कुछ ना कुछ उसमें से गलत भी हो सकता है। तो ये जो है सेंस जो है ना, कॉमन सेंस आपका, ये आपकी फैमिली में डेवलप होता है। तो जो आपने चीज़ सीखी है, शुरू से लर्न किया है जो आपके फैमिली को देख के, वो हमेशा सही नहीं हो सकता, कभी ना कभी वो चीज़ गलत भी हो सकती है ना। आप सभी के साथ होता है ऐसा। तो ये वहाँ पे आपको दिक्कत कर सकता है। तो जब भी आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो आपको जो आपकी प्री एक्सपीरियंस है ना, जो आपका कॉमन सेंस है, आपको दूर रखना पड़ेगा। और जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो नया, तो उसको नए तरीके से पढ़ो, सीखो कि उसमें वो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। खुद अपनी जो है मन के अंदर जो चीज़ें आ रही है उसको मत अभी डेवलप करो, आने मत दो वो सब चीज़ें। पहले आप समझो कि उसके अंदर लिखा क्या है, उसके बाद जब आपकी एक अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है ना उस सब्जेक्ट के अंदर, तब आप पढ़ सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप आपकी कोई, जैसे कि आपका एक धर्म अलग है, ठीक है, आप किसी और व्यक्ति के धर्म के बारे में पढ़ रहे हो, आपको नेगेटिव पता है उस धर्म के बारे में, है ना, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बातें ही पता है, पॉजिटिव पता ही नहीं है। आप पढ़ रहे हो उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव पढ़ रहे हो, तो आपको तो लगेगा ना कि ये सब गलत है। आपके लिए गलत है ना वो सब चीज़ें, औरों के लिए तो नहीं है ना। मतलब जिसने लिखा है या जो लोग, क्योंकि आपको ना यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होना है, आपको हर एक व्यक्ति का पक्ष यहाँ पे सुनना होता है, चीज़ों को समझना होता है कि अच्छा ये होता है। ऐसे ही नहीं है कि अगर आप कोई बड़ी जात के हो तो आप छोटी जात के व्यक्ति को कमज़ोर समझ रहे हो, आप उसको जो है गलत समझ रहे हो, उसकी जो विचार है, उसकी जो परिस्थितियाँ है, उनको आप मजाक उड़ा रहे हो। ऐसे नहीं होना चाहिए। समाजशास्त्री का मतलब होता है वो हर एक चीज़ को, डायमेंशंस को पकड़ के चले। ठीक है, चीज़ों को समझे कि क्यों हो रहा है ऐसा, अगर हो भी रहा है तो। अगर ये लोग, दलित लोग जो पिछड़े हैं, पीछे हैं, वो आज क्यों इतने पीछे हैं, इतनी फैसिलिटीज़ होने के बाद भी। तो ये क्या है, आपका एक ओवरऑल आपकी एक सेंस डेवलप करता है चीज़ों को लेके। ठीक है, तो आपको जो है प्री, आपके अंदर जो एक्सपीरियंस है ना आपके पास, उसको हटा के चीज़ों को समझना है आपको यहाँ पे, राइट। और इसके बाद इससे भी मज़ेदार बात यह है कि समाजशास्त्र आपको ये दिखा सकता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं। मतलब
कि जो भी आपके बारे में धारणाएं बनी हुई हैं लोगों की कि भाई ये व्यक्ति तो ऐसा है, ये तो बहुत ज़्यादा बोलता है, ये बहुत चिड़चिड़ा है, तो ये भी आपको सीखने को मिलता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, है ना। ये भी आप चीज़ें देख के बता दोगे किसी को कि भाई इसके अंदर मेरे बारे में क्या सोच है, ठीक है। तो ये बोलते हैं। इसके लिए कुछ शब्द बता रखे हैं यहाँ पे, सॉरी, शब्द यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। एक ये वाला शब्द है, ठीक है, और ये है आत्मवाचक। ये तो 2 शब्द इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, जो मैंने शब्द बताया अभी आपको। उसके बाद सबसे सरल स्तर पर कहा जा सकता है कि भारतीय समाज और इसकी संरचना की समझ आपको एक सामाजिक नक्शा प्रदान करती है ना। कहने का मतलब ये है कि एक कहते हैं ना कंपैरिजन करना, वो आपको एक देखने को मिलता है वहाँ पे। क्योंकि आप अगर देखो, मैंने बताया अभी आपको कि मैं हूँ एक व्यक्ति, मैं एक हिंदू मतलब कि हिंदू परिवार में रहता हूँ, मैं एक हिंदू हूँ। तो मुझे तो सिर्फ हिंदू की बातें ही समझ में आएगी ना, जब तक मैं मुस्लिम व्यक्ति के बारे में नहीं सोचूंगा, उसकी तरफ अपने आप को रख के नहीं समझूंगा, चीज़ों को देखूंगा नहीं, तो मुझे तो अपना ही धर्म अच्छा लगेगा ना। जब तक मैं उसके बारे में मुझे पता नहीं होगा, तो जो है कंपैरिजन करना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरे धर्म में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके धर्म में क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। मतलब कि एक कहते हैं ना, आजकल लोग धर्म क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि उनको एक दूसरे के धर्म के बारे में पता चल रहा है, वैश्वीकरण आ रहा है ना। तो हमको ईसाई धर्म के बारे में पता चला, और भी जो धर्म है उनके बारे में पता चला, तो लोग क्या है उनकी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है या कोई भी धर्म है, वो उनके लिए सही नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वो उसके अंदर अपने आप को समा नहीं पा रहे हैं। उनके जो पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है उस धर्म को लेके, तो वो जो है कुछ और धर्म को अपनाते हैं, कुछ और धर्म की तरफ जाते हैं, ताकि वो उन सब चीज़ों से अलग हो जाए, है ना। जो भी मतलब प्रथा है, रूढ़िवादिता है, जो पूजा पाठ है, कुछ लोगों को पसंद नहीं होती कि भाई पूजा पाठ करे, इतना टाइम नहीं होता है, तो वो बुद्ध धर्म अपना लेते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है सिद्धार्था, उनको अपना लेते हैं। तो वो क्या है, ये भी एक तरीके से तुलना करना है जैसा है कि भाई आपको एक नक्शा मिलता है कि आप कहाँ हो अभी, आपके धर्म में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, है ना। और हर एक चीज़, हर एक डायमेंशन आपको पता चलते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ना, कोई बॉक्स रखा हुआ है, उसके डायमेंशंस होते हैं ना, कि पूरा मतलब कि चारों तरफ से आप देखते हो बॉक्स को कि भाई अच्छा इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद आप उसको ओपन करते हो। तो ये क्या है, इसी तरीके से है। आप जब उसको देखोगे ही नहीं, तो आपको ओपन कहाँ से करने को मिलेगा कि भाई कौन सा जगह है जहाँ से आप ओपन कर सकते हो उसको। तो ये जो है समाज शास्त्र जो आप पढ़ते हो, तो ये उसी को आपको एक एक नॉलेज डेवलप करता है, आपका कॉमन सेंस डेवलप करता है, ये उसी के बारे में है, राइट। बाकी यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ नहीं, और बाकी ये आपको एक परिचय दिया हुआ है कि भाई ये बुक में आपको ये मिलने देखने को मिलेगा, मतलब चैप्टर के बारे में वही बता रखा है बस। बाकी आपका नेक्स्ट चैप्टर अगला शुरू होगा, और आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वाली वीडियो में, जब आप देख रहे होगे शायद तब तक आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।